मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन में हमने थर्ड क्वेश्चन तक किया था। आज हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन शो दैट द फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब क्या हुआ? फर्स्ट कंडीशन से सेकंड कंडीशन, सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर हमें वेरीफाई करना है। इक्विवेलेंट है तो हम करते हैं। पहले में ए सबसेट बी गिवन है, फिर ए माइनस बी इक्वल टू 5, ए यूनियन बी इक्वल टू बी और ए सबसेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट से सेकंड कंडीशन कैसी होगी वेरीफाई। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट, फर्स्ट जो है वो इक्विवेलेंट है सेकंड के। इस हिसाब से हमें दिखाना है। तो फर्स्ट में गिवन है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हो गया? इफ़ एंड ओनली इफ़, ऐसा साइन हो गया इफ़ एंड ओनली इफ़ का, कि ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। तो यहाँ लिख देते हैं ऑल द एलिमेंट आर इन बी। इसका मतलब यही हुआ कि ऑल द एलिमेंट्स आर इन बी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसमें ए में से बी माइनस करेंगे, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो बी अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? कुछ नहीं बचेगा। इट मीन्स 5 बच जाएगा। तो यानी कि क्या हो गया? इससे क्या रिजल्ट निकल गया कि जो है फर्स्ट जो है वो सेकंड के इक्विवेलेंट है। यानी कि फर्स्ट जो है वो इक्विवेलेंट किसके हो गया? सेकंड के, क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी है ए माइनस बी इक्वल टू 5। अब हम देखते हैं यहाँ पे जब ए सबसेट ऑफ बी है, ए सबसेट ऑफ बी है, उस केस में क्या होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ इनका अगर हम यूनियन निकालेंगे, इनका यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा? बी आएगा। एग्जाम्पल मैंने पहले आपको बता रखा है कि क्योंकि बी बड़ा है ए छोटा है, ए सबसेट है बी, तो ए छोटा होगा बी बड़ा होगा, तो इन दोनों का यूनियन निकालेंगे बी तो आएगा ही आएगा। तो इसकी थी थर्ड कंडीशन थी। इसका मतलब क्या हो गया? जो सेकंड वाला है वो थर्ड वाले के ये इक्विवेलेंट हो गया। अब देखिए थर्ड वाला जो दे रखा है फोर्थ के इक्विवेलेंट कैसे होगा? थर्ड वाला जो है इफ़ एंड ओनली इफ फोर्थ के इक्विवेलेंट बनाना है हमें। तो अब हम देखेंगे ए सबसेट ऑफ बी है तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? इफ एंड ओनली इफ इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? वो इंटरसेक्शन मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट। अब छोटा कौन सा होगा? ए, बड़ा क्या हुआ? बी। तो इंटरसेक्शन में छोटा वाला ही आएगा। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल होता है। यूनियन में हमेशा दोनों के कॉमन एलिमेंट आते हैं, इसलिए बड़ा वाला आएगा और इंटरसेक्शन में छोटा वाला आएगा, ये आ जाएगा। इसका मतलब ये भी हो गया थर्ड जो है वो फोर्थ के इक्वलेंट हो गया। देयरफॉर थर्ड जो है इक्विवेलेंट हो गया फोर्थ के। अब फोर्थ वाला फर्स्ट के होगा। अगर मैं फर्स्ट वाला फर्स्ट के देखना है तो इसको ले लेते हैं। सिंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है ए ये सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब फोर्थ जो है फर्स्ट के इक्विवेलेंट है। बस फर्स्ट सेकंड के इक्विवेलेंट था, ये दिखा दिया। फर्स्ट सेकंड के इक्विवेलेंट है, सेकंड कंडीशन आ गई। फर्स्ट से सेकंड कंडीशन निकाल दी, सेकंड से थर्ड कंडीशन निकाल दी हमने, तो सेकंड थर्ड के इक्विवेलेंट हो गया। थर्ड से फोर्थ कंडीशन निकाल दी, थर्ड फोर्थ के इक्विवेलेंट हो गया। फिर फोर्थ से फर्स्ट कंडीशन निकाल दी, सारे के सारे जो है एक दूसरे क्या हो गया? इक्विवेलेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? शो दैट ए सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। इसको करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें शो दैट इफ ये था, ये गिवन था ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं कि वो एलिमेंट क्या है? एक्स। लेट एक्स एक एलिमेंट है, वो बिलोंग कर रहा है इसको सी माइनस बी को। एक्स जो है एक एलिमेंट है वो सी माइनस बी को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? किस अब मैं आपको तो माइनस वाले पढ़ाया नहीं वैसे, फिर भी आप देख लीजिए
कि x जो है c को बिलोंग करेगा लेकिन b को बिलोंग नहीं करेगा। c माइनस b का ही मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स करेगा c को एंड जो x है वो बिलोंग नहीं करेगा b को, क्योंकि c माइनस b है इसलिए b वाला माइनस हो जाता है। तो x बिलोंग करेगा c को और x बिलोंग नहीं करेगा b को। तो इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू करेगा c को और यहाँ से एंड ये हमें गिवन है कि a जो है वो b का सबसेट है, इसलिए यहाँ पे इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जब x जो है b को बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो a को भी नहीं करेगा, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में, ये सबसेट ऑफ b है। अब यहाँ से क्या रिजल्ट निकल जाएगा कि जब x बिलोंग्स टू c को करेगा और a को नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, c माइनस a लिख सकते हैं, क्योंकि c को कर रहा है और a को नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू c माइनस b, x बिलोंग्स टू c माइनस a। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से कि ये इसका सबसेट है। यहाँ से क्या निकालेंगे, देयरफॉर c माइनस b ये सबसेट ऑफ c माइनस a, ये प्रूफ करना था। 6th क्वेश्चन में देखते हैं, एज्यूम दैट पावर ऑफ a इक्वल टू पावर ऑफ b, हमें a इक्वल टू b प्रूफ करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कभी भी a इक्वल टू b प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना होता है कि a जो है b का सबसेट है और b है a का सबसेट। अगर हम ये प्रूफ करके दिखा देते हैं तो a इक्वल टू b हो जाएगा, a सबसेट ऑफ b सबसेट ऑफ a। यह देखते हैं इसमें, तो x जो है हमें कोई सिंगल एक एलिमेंट सपोज कर लेते हैं, जिसे हम आर्बिट्री एलिमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट स्मॉल एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट, ऑफ ए क्या है, सेट, और ये x क्या है, एलिमेंट। देन देयर एग्जिस्ट, का साइन भी बना सकते हैं या लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, या देयर एग्जिस्ट लिख दीजिए। देन देयर एग्जिस्ट अ सबसेट, सबसेट क्या है, कैपिटल एक्स ऑफ सेट ए सच दैट, ये है। अब यहाँ पे स्मॉल एक्स क्या है, एलिमेंट है, कैपिटल एक्स क्या है, एक उसका सेट है। तो यहाँ पे यानी स्मॉल एक्स जो है इसका जो है एक सेट एक्स है, उसमें बिलोंग कर रहा है, उसका एक एलिमेंट है ये है। और एक्स क्या है, हमने सपोज कर रखा है कि ए का सबसेट है। दो चीज़ें याद रखनी है कि स्मॉल एक्स जो है कैपिटल एक्स का एलिमेंट है और एक्स क्या है, वो सबसेट ऑफ ए है। अब एक्स सबसेट ऑफ ए है तो एक्स जो है पावर ऑफ ए में बिलोंग करेगा, जब ए में बिलोंग कर रहा है तो उसके पावर ऑफ ए में बिलोंग करेगा। और क्वेश्चन में गिवन है कि पावर ऑफ ए इक्वल टू पावर ऑफ बी है, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू पावर ऑफ ए के प्लेस पे हम क्या पावर ऑफ बी रख देंगे। जब x बिलोंग्स टू पावर ऑफ बी कर रहा है तो इसका मतलब क्या कि ये b का सबसेट हो जाएगा। जब ये b का सबसेट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो छोटा वाला एलिमेंट है वो b में बिलोंग करेगा। अब यह है x जो है वो a में बिलोंग कर रहा है और x जो है वो b में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a, ये हमने सपोज करके लेके चला था, x बिलोंग्स टू b हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, हैंस a या सबसेट ऑफ b हो गया। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब सेम ऐसे इसका अपोजिट लेके चलेंगे, y एलिमेंट लेंगे और b सबसेट ऑफ ए प्रूफ करके दिखाएंगे। आगे लिखेंगे सेम ऐसे ही, अगेन लेट स्मॉल y बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ बी, ये हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट सेम वैसे रहेगा, एलिमेंट जो हमने पहले लिखा था, देयर एग्जिस्ट है सबसेट स्मॉल y ऑफ b सच दैट y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू कैपिटल y। वैसे लिखें, पहले हमने क्या सपोज किया था, x बिलोंग्स टू कैपिटल x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y एक एलिमेंट है
बिलोंग करेगा वाई सेट में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और y जो है वो जो है b का सेट है। ये दो चीज़ें हम पहले भी हमने लिखा था, उसमें x लिखा था, सेम ऐसे यहाँ पे y आ गया। अब y जो है b का सबसेट है, इसका मतलब जो है ये y जो है पावर ऑफ b में बिलोंग करेगा। अब पावर ऑफ b जो है पावर ऑफ a के इक्वल है, तो पावर ऑफ a आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ लिख सकते हैं साइड में कि पावर ऑफ a इक्वल टू पावर ऑफ b, ये क्वेश्चन में गिवन है। y बिलोंग्स टू पावर ऑफ b, तो y बिलोंग्स टू पावर ऑफ a हो जाएगा। इसका मतलब क्या, y जो है वो a का सबसेट हो गया, और जब y a का सबसेट हो गया तो इसका आपने y बिलोंग्स टू b लेके चला था, और y बिलोंग्स टू a हमने कर दिया प्रूफ यहाँ पे, क्योंकि y इसका सबसेट है तो y बिलोंग्स टू a करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हैंस कि b जो है a का सबसेट हो गया। फ्रॉम सेकेंड दो क्वेश्चन बन गई। उसके बाद लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी हो गया। पहले हमने ए सबसेट ऑफ बी प्रूफ किया था, यहाँ बी सबसेट ऑफ ए प्रूफ कर दिया है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। ये हैंस प्रूव्ड हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। इट इज ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी पावर ऑफ ए यूनियन पावर बी इक्वल टू पावर ऑफ ए यूनियन बी, क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये जस्टिफाई करना है आंसर। ऐसा वैसा होता नहीं है, इसको हमें एक एग्जांपल लेके हम कर भी सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। पावर ऑफ ए, इसमें देखिए ए क्या है, ए को हमको सपोज कर लेते हैं, सपोज हमने 1 सपोज कर लिया, और बी को हमने कुछ सपोज कर लिया, बी को हमने 2 कर लिया। अब हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा। अब हम पावर ऑफ ए निकाल लेंगे। पावर ऑफ ए क्या होता है, पावर ऑफ ए निकालते समय इसका पावर निकालना है, पहला एलिमेंट 5 आ जाता है, और दूसरा एलिमेंट क्या आ जाता है, दूसरा एलिमेंट ही 1 आ जाएगा, ये 1। अब पावर में रखने के लिए इन दोनों को हम कर्ली ब्रैकेट में दोबारा पे रख देंगे। सेम ऐसे पावर ऑफ बी फाइंड कर लेंगे। पावर ऑफ बी में क्या है, पहला कर्ली ब्रैकेट पहला आ जाएगा 5, दूसरा ये पूरा का पूरा आ जाएगा एज इट इज, ये 2 हो जाएगा। ये पावर ऑफ बी आ गया। अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं, पावर ऑफ ए यूनियन बी। पावर ऑफ ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। ये पावर ऑफ क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। और क्या सकता है इसमें, यहाँ पे हमने पावर ऑफ ए यूनियन और पावर ऑफ बी निकाला, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी, ये, क्योंकि इन दोनों का हमने यूनियन निकाला, पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी। अब हम क्या निकालते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, यहाँ लिख देते हैं पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी इक्वल टू पावर ऑफ ए यूनियन बी, ये प्रूफ करना है हमें। तो हम यहाँ पे पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी ये फाइंड कर चुके हैं हम। एक मिनट, ये पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम ये फाइंड कर रहे हैं, तो इसके लिए ए यूनियन बी पहले निकालना पड़ेगा। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ए है ये बी है, यानी कि 1 आ जाएगा इसमें और 2 आ जाएगा, ए यूनियन बी है। अब पावर ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे, तो पावर ऑफ ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, पहला एलिमेंट 5 आता है, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1,2 आ जाएगा। पावर निकालना मैंने आपको बता ही रखा है, इतने एलिमेंट आ जाएंगे। अब देखिए कि पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी ये है, और पावर ऑफ ए यूनियन बी ये है, क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है। तो देयरफॉर पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी डज नॉट इक्वल पावर ऑफ ए यूनियन बी, ही हो जाएगा। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए, ए इक्वल टू ये दे रखा है, इस वाली प्रॉपर्टी में इस वाले एक कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी का यूज होता है, उसमें ए माइनस बी एक प्रॉपर्टी होती है, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट आपके सिलेबस से हट चुका है,
ये फिर 8th क्वेश्चन जो है वो इस सिलेबस से हट चुका है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, इसलिए इसे नहीं करेंगे। 9th क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट सो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। इसको कर लेते हैं 9th वाले को। ये देखिए ये हमको प्रूफ करना है, तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपको ओपन करना आना चाहिए होता है। इसकी हम इसके साथ यूनियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए यूनियन ए, फिर इसका इसके साथ बी के साथ भी करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ए यूनियन ए, उसके बाद यहाँ पे क्या इंटर ये वाला बीच में आता है, फिर ए यूनियन बी। और ए यूनियन ए और ए का अगर यूनियन निकालेंगे तो ए ही आएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ये आ जाएगा। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। ए मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, ए और बी का यूनियन, तो उसमें दोनों आ जाएंगे, ए और बी आ जाएगा। लेकिन इंटरसेक्शन निकालेंगे ए के साथ तो हमेशा ए ही आएगा, क्योंकि छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अगर ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 1,2, तो हम अगर ए यूनियन बी निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 1,2, ठीक है। उसके बाद हम ए यूनियन बी ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो इसका और इसका कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, ए ही आएगा, यानी 1 ही आएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, इसलिए हमेशा इनका इंटरसेक्शन ए होता है। प्रूफ हो गया। ऐसे सेकेंड वाला पार्ट है, सेकेंड वाले में ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्रूफ करना है। दोबारा पे ये ले लेते हैं हम ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए और ए का इंटरसेक्शन ए के इक्वल आएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, कॉमन एलिमेंट छोटा वाला सबसे ए, और उसका और ए का क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे तो ए के इक्वल आएगा। ये भी हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन दे रखा है कि सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कहने का मतलब कि बी इक्वल टू सी हो। तो ये भी एक एग्जांपल लेके हम कर सकते हैं। देखिए कर लेते हैं इसको, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ए इक्वल टू हमने क्या लिया 1 2 3 4 ले लिया हमने, और बी इक्वल टू हमने क्या ले लिया 3 4 5 6 ले लिया, और सी इक्वल टू क्या ले लिया 3 4 7 8 ले लिया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं पहले। ए और बी का इंटरसेक्शन देखिए क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट यहाँ पे क्या 2 है, यहाँ पे नहीं है, 3 है, इसमें भी 3 है, 4 है, 3 और 4 आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब हम क्या निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का कॉमन एलिमेंट 3 4 यहाँ पे भी, 3 4 यहाँ पे भी है, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा 3 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों क्या क्या गिवन था, नीड नॉट बी बी इक्वल टू सी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बी सी के इक्वल हो। यहाँ पे क्या दिया था, नॉट बी इक्वल टू सी, इसमें हम क्या लिख देंगे, नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी लिखा ना, कि बी और सी ज़रूरी नहीं है इक्वल हो। अब यहाँ बी और सी को देखते हैं, 3 4 5 6 या 3 4 7 8, क्या बी सी के इक्वल है, बी सी के इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे बट स्टिल बी डज नॉट इक्वल टू सी, हैंस प्रूव्ड हो गया। मतलब ये ऐसी कंडीशन है तो b इक्वल टू सी इक्वल होना ज़रूरी नहीं है ना, b की वैल्यू अलग है, c की वैल्यू अलग है, तो b डज नॉट इक्वल टू सी हो गया। स्टूडेंट 10th क्वेश्चन तक आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।